आजम इमरान खान के साथ हैं। आपने 3 साल जुल्म किया, फस्तायत बरती, लेकिन अवाम नहीं मान रही थी। कैसे मैं ये कह सकती हूँ कि रिगिंग स्टार्ट हुई? आपने देखा हमारे पोस्टर्स उतारे गए, लेकिन दूसरी तरफ क्या हालात थे? दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया। स्टार्टेड फ्रॉम कि उस इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा गया, टिल कि आपने आखिर में शुक्रिया की ट्वीट भी कर दी। तो कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन को कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं। हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत पसंदी के उसमें रहकर हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने ये इलेक्शन लड़ा और हमें फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बाद अवाम की हमायत से हमने इसको जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर थी, जो नोट की आपके ही कई साथियों ने और हम तक पहुंचाई भी, जब 2024 का रिजल्ट आया, रिजल्ट की एक शीट आई और 2025 के रिजल्ट की शीट आई, तो टोटल वोटर की तादाद में 14,000 वोटर का फर्क था। खवातीन के ज्यादा वोटर से और बंदों के कुछ कम वोटर से, लेकिन ऑन द टोटल 14,000 वोटर आप अपनी जेब में डालकर इस इलेक्शन में आए, क्योंकि उनका कोई ना इंदराज था किसी वोटर लिस्ट में और ना कभी ईसीपी ने किसी किस्म का नोटिफिकेशन इशू किया था कि इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस एक साल में वोटर के उसमें आ चुका है तादाद में। सो 14,000 तो आपकी जेब में था जो वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके बाद आपने किस किस तरह से इलेक्शन के अपने लॉज के परखच्चे उड़ाए। हमारे टोटल 186 पोलिंग स्टेशन थे, जो 139 पोलिंग स्टेशन थे, जो रूल अपना ईसीपी का कहते हैं कि आप एक पोलिंग स्टेशन पर 1300 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपके 139 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर आप 1300 वोटर्स से ज्यादा को रजिस्टर कर रहे थे। तकरीबन 41 वो थे जहां 1800 से भी आप एक्सीड कर गए और 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पर आप 2000 से भी एक्सीड कर गए। रीजन वही जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पहले क्लेम को सेकंड करता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप 14,000 फिल तो करते रहे, लेकिन आपने किया इसमें भी डाल दो, उसमें भी डाल दो, और आपको ये याद ही नहीं रहा कि आपका अपना लॉ क्या कह रहा है। फिर आज आपने आखिरी टाइम में ब्लॉक कोड शिफ्टिंग की। ये आपको यहां पर नजर आ जाएगा कौन कौन से ब्लॉक कोड कैसे शिफ्ट किया गया। वो भी आखिरी घंटों में, आखिरी दिनों में नहीं हो सकता। और मैं जो आपके आगे सारा कुछ डेटा रख रही हूं, उसके साथ मैं इलेक्शन का अपना लॉ भी रख रही हूं। चले आगे तो हम आएंगे ना कि फॉर्म 45 की क्या इरेगुलरिटीज थी, आपने फॉर्म 45 में क्या किया। मतलब मुझे तो नहीं पता कि इलेक्शन हमने तो वही लड़ा जो पीटीआई के साथ होता है, लड़वाया, अब तो खुद भी लड़ लिया। फॉर्म 45 ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट के बगैर काउंटिंग हो जाए, उसके सिग्नेचर्स ना हो, उसको नतीजा ही ना दिया जाए। मतलब मैं ये तो बाद में बताऊंगी कि आपने किया क्या उस केस के अंदर, लेकिन फॉर्म 45 तो कोई वैलिड है ही नहीं ना, क्योंकि उसके ऊपर तो जो हमारा कैंडिडेट है उसके पोलिंग एजेंट के तो ना थंब इंप्रेशंस है ना उसके सिग्नेचर्स है। अब ये हुआ कैसे वो हम आगे जाकर बात करते हैं। उसके हमने बता भी दिया कि अगर फॉर्म 45 होगा तो हमारा लीगल रेफरेंस क्या होगा। जिन पे प्रिजाइडिंग अफसर के भी, हाँ जी, कुछ हैं जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी साइन नहीं है, वो अभी वो भी बताते हैं। अच्छा जी, पुलिस इन्वॉल्वमेंट। देखिए अब हम अगर आज मतलब पहले मैं फैक्ट्स पे आती हूँ और फिर मैं पॉलिटिकली बताने की कोशिश करती हूँ। अगर हम ये टर्न आउट डिस्क्रिपेंसीज वाली 13 नंबर स्लाइड पर चले जाए, जो बात अभी वकास भाई ने शुरू में की थी, आपका जो जनरल इलेक्शन है उसका टर्नआउट हमेशा ज्यादा होता है। अब आप ये देख लें कि हमारे टर्नआउट का कंपैरिजन है और ये हमने वो पोलिंग स्टेशंस बताए हैं 36, PS3, PS 112, PS 61, जिसमें आप ये देखें कि डबल का डिफरेंस आ रहा है। और ये कभी नहीं हुआ कि टर्न आउट का डबल डिफरेंस आए। और यही वो पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर आपके गुल्लू भट्टों ने धावे बोले, वो पूरे पोलिंग के डब्बे उठा के ले गए और आखिर में ये सारा कुछ हुआ। देखिए
चीजें सारी मीडिया ने, हमने आपके सामने रखी हैं। आखिर में इसी स्लाइड के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज कैसी हैं। लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन थी, ग्राउंड की सिचुएशन, आप लोग सब लोग इलेक्शन को कवर करते हैं, सारा दिखा दें बेशक साथ साथ, आप सब लोग इलेक्शन को कवर करते हैं। हम जब ग्राउंड पर उतरे तो हमारे लिए शॉकिंग ये था, आजम इमरान खान के साथ हैं। आपने 3 साल जुल्म किया, फस्तायत बरती, लेकिन अवाम नहीं मान रही थी। कैसे मैं ये कह सकती हूँ कि रिगिंग स्टार्ट हुई? आपने देखा हमारे पोस्टर्स उतारे गए, लेकिन दूसरी तरफ क्या हालात थे? दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया। स्टार्टेड फ्रॉम कि उस इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा गया, टिल कि आपने आखिर में शुक्रिया की ट्वीट भी कर दी। तो कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशंस को कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं। हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत पसंदी के उसमें रहकर हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने ये इलेक्शन लड़ा और हमें फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बाद अवाम की हमायत से हमने इसको जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर थी, जो नोट की आपके ही कई साथियों ने और हम तक पहुंचाई भी, जब 2024 का रिजल्ट आया, रिजल्ट की एक शीट आई और 2025 के रिजल्ट की शीट आई, तो टोटल वोटर की तादाद में 14,000 वोटर का फर्क था। खवातीन के ज्यादा वोटर से और बंदों के कुछ कम वोटर से, लेकिन ऑन द टोटल 14,000 वोटर आप अपनी जेब में डालकर इस इलेक्शन में आए, क्योंकि उनका कोई ना इंदराज था किसी वोटर लिस्ट में और ना कभी ईसीपी ने किसी किस्म का नोटिफिकेशन इशू किया था कि इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस एक साल में वोटर के उसमें आ चुका है तादाद में। सो 14,000 तो आपकी जेब में था, जो वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके बाद आपने किस किस तरह से इलेक्शन के अपने लॉज के परखच्चे उड़ाए। हमारे टोटल 186 पोलिंग स्टेशन थे, जो 139 पोलिंग स्टेशन थे, जो रूल अपना ईसीपी का कहते हैं कि आप एक पोलिंग स्टेशन पर 1300 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपके 139 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर आप 1300 वोटर्स से ज्यादा को रजिस्टर कर रहे थे। तकरीबन 41 वो थे जहां 1800 से भी आप एक्सीड कर गए और 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पर आप 2000 से भी एक्सीड कर गए। रीजन वही जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पहले क्लेम को सेकंड करता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप 14,000 फिल तो करते रहे, लेकिन आपने किया इसमें भी डाल दो, उसमें भी डाल दो, और आपको ये याद ही नहीं रहा कि आपका अपना लॉ क्या कह रहा है। फिर आज आपने आखिरी टाइम में ब्लॉक कोड शिफ्टिंग की। ये आपको यहां पर नजर आ जाएगा कौन कौन से ब्लॉक कोड कैसे शिफ्ट किया गया, वो भी आखिरी घंटों में, आखिरी दिनों में नहीं हो सकता। और मैं जो जो आपके आगे सारा कुछ डेटा रख रही हूं, उसके साथ मैं इलेक्शन का अपना लॉ भी रख रही हूं। चलें आगे तो हम आएंगे ना कि फॉर्म 45 की क्या इरेगुलरिटीज थी, आपने फॉर्म 45 में क्या किया। मतलब मुझे तो नहीं पता कि इलेक्शन हमने तो वही लड़ा जो पीटीआई के साथ होता है, लड़वाया, अब तो खुद भी लड़ लिया। फॉर्म 45 ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट के बगैर काउंटिंग हो जाए, उसके सिग्नेचर्स ना हो, उसको नतीजा ही ना दिया जाए। मतलब मैं ये तो बाद में बताऊंगी कि आपने किया क्या उस केस के अंदर, लेकिन फॉर्म 45 तो कोई वैलिड है ही नहीं ना, क्योंकि उसके ऊपर तो जो हमारा कैंडिडेट है उसके पोलिंग एजेंट के तो ना थंब इंप्रेशंस है ना उसके सिग्नेचर्स है। अब ये हुआ कैसे वो हम आगे जाकर बात करते हैं। उसके हमने बता भी दिया कि अगर फॉर्म 45 होगा तो हमारा लीगल रेफरेंस क्या होगा। जिन पे प्रिजाइडिंग अफसर के भी, हाँ जी, कुछ है जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी साइन नहीं है, वो अभी वो भी बताते हैं। अच्छा जी, पुलिस इन्वॉल्वमेंट। देखिए अब हम अगर आज मतलब पहले मैं फैक्ट्स पे आती हूँ और फिर मैं पॉलिटिकली बताने की कोशिश करती हूँ। अगर हम ये टर्न आउट डिस्क्रिपेंसीज वाली 13 नंबर स्लाइड पर चले जाए, जो बात अभी वकास भाई ने शुरू में की थी, आपका जो जनरल इलेक्शन है उसका टर्नआउट हमेशा ज्यादा होता है। अब आप ये देख लें कि हमारे टर्नआउट का कंपैरिजन है और ये हमने वो पोलिंग स्टेशंस बताए हैं 36,
PS3, PS 112, PS 61, जिसमें आप ये देखिए कि डबल डबल का डिफरेंस आ रहे, और ये कभी नहीं हुआ कि टर्न आउट का डबल डबल डिफरेंस आए। और यही वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर आपके गुल्लू भट्टो ने धावे बोले, वो पूरे पूरे पोलिंग के डब्बे उठा के ले गए, और आखिर में ये सारा कुछ हुआ। देखिए, चीजें सारी मीडिया ने, हमने आपके सामने रखी हैं। आखिर में इसी स्लाइड के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज कैसी हैं। लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन थी, ग्राउंड की सिचुएशन, आप लोग सब लोग इलेक्शन को कवर करते हैं, सारा दिखा दें बेशक साथ साथ, आप सब लोग इलेक्शन को कवर करते हैं। हम जब ग्राउंड पर उतरे तो हमारे लिए शॉकिंग ये था